नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके तैयारी में बुक्स की जो भूमिका है उसके ऊपर आधारित है कि बुक्स की भूमिका आपके एग्ज़ाम में, आपकी तैयारी में कैसी है, कितनी है, क्या है। और उसी चीज़ को दिखाने और बताने के लिए मैं आपके लिए किताबों का ये लिस्ट लेकर के आया हूँ। ये किताबें जो हैं, ये हम किताबें नहीं हैं, ये बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं। अपने अपने टॉपिक के लिए सबसे शानदार किताबें हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये किताबें जो हैं बहुत सारे टॉपर्स वगैरह जो टॉप करते हैं उन्होंने भी यही पढ़ा है। जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं उनमें से भी कई सारे शिक्षकों ने किताबें पढ़ी हुई हैं। और हमारे कोचिंग के जो स्टूडेंट हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही किताबें देता हूँ। आप इस चीज़ की चिंता ना करिएगा, किताबें इस संदेह में नहीं कि अच्छी हैं या नहीं, डोंट वरी अबाउट डैट। ये सारी किताबें बहुत ही बेहतरीन हैं और आपके काम की चीज़ है। मैं आपको इस वीडियो में ना सिर्फ इन किताबों के बारे में बताने वाला हूँ, बल्कि मैं ये भी बताने वाले को किन किताबों को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, किन में से कौन सी किताब को, किन किन किताबों को स्किप भी कर सकते हैं, या किन किन किताबों के साथ में और क्या चीज़ अटैच करके पढ़ लेना चाहिए, और ये किताबें आपके लिए कितना और कैसे महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ रही है ना? आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखना और जानना प्रारंभ करते हैं। थोड़ा जल्दी देखेंगे ताकि चीज़ें सारी देख भी लें और हम मूलभूत चीज़ों को समझ भी लें। सबसे पहले तो देखिए, जब हम तैयारी प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपसे क्या मांग करता है, आपके अंदर वो क्या देखना चाहता है, क्या जानना चाहता है। सबसे पहले तो ज़रूरी बात ये है। और जब आप इस चीज़ को जब आप रिसर्च करेंगे तो उसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है सिलेबस। कि सिलेबस सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए, ताकि आप ये समझ सकें कि आपको अगर पढ़ने के क्षेत्र में देखा जाए। देखिए, आपके एग्ज़ाम में 3 चरण होते हैं। प्री मेंस, इंटरव्यू जो होता है वो तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीज़ है। वो 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 2 महीने में नहीं तैयार होता। इसको कंटिन्यूसली आपको लगातार अपने आप में सुधार लाते रहना चाहिए और धीरे धीरे अपने जो व्यवहार है उनमें ज़रूरत के हिसाब से बदलाव करते रहना चाहिए और अपने आप को धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए। वो चीज़ जो है उसके लिए आप अलग अलग चीज़ के आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो बात अलग हो गई। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो जीएस खंड की बात करने वाले हैं। तो जब जीएस खंड की बात करने वाले हैं तो यूपीएससी आपसे क्या जानना चाहती है कि आपको क्या नॉलेज होना चाहिए और कहाँ पे आप होने चाहिए नॉलेज के क्षेत्र में। तो वो उसके लिए सिलेबस की किताब बहुत ही ज़रूरी होती है। सिलेबस जो है ये आपको ये बताएगा कि आपकी पूरी सीमाएं क्या हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप ये नहीं जानते कि आपको पढ़ना क्या है, आप सब कुछ पढ़ने लगते हैं, सब कुछ और सबको बराबर पढ़ने लगते हैं। ऐसे नहीं होता है। आज के दौर में एग्ज़ाम बहुत टफ हो गया है, आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी भी आपको बनानी पड़ेगी, वो भी स्मार्ट वाली। बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसे नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपको कितना पढ़ना है। नहीं तो आप सब कुछ पढ़ने चले जाएंगे, समय ज़ाया होगा, रिवीजन नहीं होगा, रिज़ल्ट ख़राब होगा। समझ रहे हैं ना? सिलेबस आपको ये बताएगा आपको क्या पढ़ना है। समझ रहे हैं ना? सिलेबस हिंदी मीडियम में 2 तरह के आते हैं, एक माइक्रो टॉपिक एनालिसिस और एक ये। माइक्रो टॉपिक में जीएसएसओ का सिलेबस है जो कि आपको डिटेल्ड एनालिसिस देगा, लेकिन वो टॉपिक वाइज होता है। तो उसके अलावा ये दृष्टि का सिलेबस आप चाहे तो दोनों को अटैच करके पढ़ लें। दोनों सिलेबस दोनों ही काम की चीज़ है। अगर कोई एक लेना है तो आप दृष्टि का लेके पढ़ सकते हैं। ये होगी बात सिलेबस की। जब आप ये जान गए आपको पढ़ना क्या है ना, तो क्या आप सबको बराबर पढ़ेंगे? कभी नहीं। जब सबसे बराबर अंक ही नहीं आते हैं तो हम सबको बराबर पढ़ें क्यों? बात समझ रहे हैं ना? तो जो टॉपिक जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको उतना ज़्यादा आपको इज्जत देना पड़ेगा, मान सम्मान देना पड़ेगा, ठीक है ना? और उसके ऊपर मेहनत भी उसी हिसाब से थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये बात समझ रहे हैं ना? तो किसको ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसे आप एग्ज़ाम तक के लिए थोड़ा सा टाल सकते हैं, कौन से टॉपिक के लिए किस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं, कैसे किस टाइप से आप अपनी तैयारी को लास्ट टाइम में रिवीजन में लाएंगे। ये तमाम तरह की चीज़ें जो है ना, ये आपको प्रीवियस ईयर का प्री और मेंस बताएंगे।
ये आपको बताएंगे कि आपके एग्ज़ाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन फास्ट कर सकें, कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक को थोड़ा कम पढ़ सकते हैं, कौन से टॉपिक के लिए हमारी किताब पर्याप्त साबित हो रही है और कौन से टॉपिक के लिए हमारी किताबें पर्याप्त नहीं साबित हो रही हैं या हम कमज़ोर पढ़ रहे हैं। आपको ये सारी चीज़ें ये प्रीवियस ईयर का प्री और मेंस देगा, यानी आपका तैयारी का पूरा परफॉर्मा, पूरी स्ट्रैटेजी आपकी इन 3 किताबों पर बनती है। इन 3 किताबों को बिल्कुल हल्के में ना लें और तैयारी के शुरू में ये 3 किताबें आपके हाथ में ज़रूर होने चाहिए। जब ये किताबें लें तो पहले आप इन्हें 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़ें, समझें और उसके बाद इधर हाथ लगाएं। आपको इतनी बात समझ में आ गई? आइए आगे बढ़ते हैं। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण किताब होती है वो एटलस। ये तो आपके पास होना ही चाहिए और इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। ये आप इसे ज़रूर पढ़ें और इस तैयारी की शुरुआत से पढ़ें और हो सके तो रोज़ सुबह उठ करके एक नज़ारा एक बार इसे देख लिया करें। एक बार देखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, काम हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए ये चीज़ यूज की जाती है, इसे कट एंड ड्रॉ कहा जाता है, आउटलाइन भी कहा जाता है। ये जो चीज़ है ये बहुत ही शानदार चीज़ है। ये ना सिर्फ आपके प्रैक्टिस में काम आता है बल्कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसमें जो भौतिक भूगोल की चीज़ें हैं यहाँ पे प्रेजेंट करके पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा लिख के, थोड़ा डिज़ाइन बना के, थोड़ा ग्राफ व्राफ बना के पढ़ सकते हैं। ये जीवन भर के लिए याद हो जाता है इस पर एक बार पढ़ लेने के बाद। समझ में आ रही बात? इसे ना सिर्फ ज्योग्राफी में बल्कि हिस्ट्री और आईआर के सेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही काम की चीज़ है। समझ गए? अब आगे बढ़िए। ये हो गई 4 वो किताबें जो आपके सिलेबस की तैयारी में बहुत अहम योगदान देते हैं और ये आपके प्रैक्टिस के लिए थी। अब आगे बढ़िए। अब आते हैं जीएस खंड में। जीएस खंड में आते हैं तो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी पढ़नी होती है और हिस्ट्री में भी 6 सेक्शन होते हैं। आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, समझ रहे हैं ना, वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके अलावा आपका कल्चर का पार्ट और पोस्ट इंडिपेंडेंस होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो आर एस शर्मा प्राचीन इतिहास के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है। सतीश चंद्रा मेडाइवल के लिए, मॉडर्न के लिए। स्पेक्ट्रम की बुक आपका इसमें ना सिर्फ मॉडल कवर होता है, इसमें कुछ एक सेक्शन पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए भी होते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप अर्जुन देव पढ़ सकते हैं। कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया बहुत ही अच्छी किताब है। हालांकि बहुत ही मोटी किताब है, इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके साथ आप फाइन आर्ट की किताब अटैच करके पढ़ें। फाइन आर्ट क्लास 11th हिस्ट्री में मिलती है, जो किताब जो कि आपके मेंस में खास करके बहुत ही यूज में आती है, उससे आप एक बार ज़रूर देखें। आइए आगे आते हैं भारत का भूगोल। इसके लिए महेश कुमार बर्नवाल की किताब बहुत ही अच्छी होती है, इसे आप लेके पढ़ लीजिए। माजिद हुसैन भी अच्छी होती है, इनकी भाषा थोड़ी सरल और सहज होती है, तो ठीक है, कंफर्टेबल है। हालांकि इसके अलावा आपको ज्योग्राफी 6 से 12 एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी के 6 से 12 अगर आप पढ़ लेते हैं, मेरा मानना है किसी किताब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये किताब उसके ऊपर से सप्लीमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ों को सारगर्भित रूप से एक ही जगह पे दे देता है, बहुत अच्छे वे में। तो बहुत अच्छी किताब है ये। उसके बाद आते हैं हम लोग पेपर 2 में। पेपर 2 में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब बहुत ही अच्छी होती है और इसके अलावा गवर्नेंस भी होता है। वो किताब अभी नहीं आ पा रही है तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। गवर्नेंस के लिए भी लक्ष्मीकांत की किताब बहुत अच्छी होती है। गवर्नेंस की लक्ष्मीकांत की किताब के अलावा सेकेंड ARC की चौथी रिपोर्ट, जिससे कि एथिक्स इन गवर्नेंस यानी शासन में नैतिकता कहा जाता है, उसे भी देख लेना चाहिए, क्योंकि वो 2 जगह यूज होता है, बल्कि 3 जगह। एक तो पेपर 2 में, दूसरा आपके एथिक्स में और तीसरा इंटरव्यू में। IR के लिए पुष्पेश पंत की किताब सही है, बाकी करंट अफेयर्स ज़रूर देखना है आपको। सामाजिक समस्या, ये किताब आपके जब सामाजिक न्याय के टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे यूज होता है। एक भारतीय समाज की भी टॉपिक होती है जो कि GS पेपर 1 में होती है, उसके लिए राम आहूजा किताब अच्छी होती है। वो किताब अवेलेबल नहीं थी तो वो हम आपको नहीं दिखा पाए। पेपर 3 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की किताब रमेश सिंह बेहतर किताब होती है, समझ रहे हैं ना। इकोनॉमी की डिटेल नॉलेज आपको दे देती है, बहुत अच्छी किताब है ये। और पर्यावरण के लिए आप दृष्टि की किताब लेके पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम में दृष्टि की किताब सही है, सही लेवल देती है, ठीक है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दृष्टि की क्विक बुक आती है, उसे आप लेके पढ़ लीजिए, सही है। और
इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आंतरिक सुरक्षा मतलब, इसके लिए अशोक कुमार किताब। डिजास्टर मैनेजमेंट की एक टॉपिक होता है आपके एग्ज़ाम में, उसके लिए आप इग्नू का नोट्स लेके पढ़ लें, किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इग्नू का नोट्स आता है, वो हमारे पास अवेलेबल है, वो भी हम आपको दे सकते हैं। एथिक्स के लिए आप ये पढ़ सकते हैं, डीके बालाजी या लैक्सिकॉन की बुक आती है, इन दोनों में से कोई भी एक किताब पढ़ लीजिए, दोनों ही सही है। सीसैट के लिए टाटा मैकग्रा-हिल की किताब बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीज़ें इसके अंदर शामिल है, और प्रैक्टिस के लिए मॉडल सेट भी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है। तो ये अपने आप में चौतरफी के चार किताबों के बराबर की चीज़ है। ये चार तरह की अलग अलग चीज़ों को एक ही में इसमें शामिल कर रखा है। बहुत अच्छी किताब है और इसमें गलतियाँ भी कम होती हैं, तो आप भरोसा कर सकते हैं इसके ऊपर। हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, अन्य दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अच्छा, एक और बात, सीसैट को बहुत सारे लड़के हल्के में लेते हैं, बिल्कुल हल्के मत लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, अगर लगता है कि आप आराम से कर लें, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन उस हिसाब से सेट किए जाते हैं कि आप क्वेश्चन तो भले कर लेंगे, लेकिन समय पर ना करने के कारण रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। समझ रहे हैं ना, प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है सीसैट के क्षेत्र में। अब आइए आप हृदय भारी की बात करते हैं। हिंदी कंपलसरी के लिए, कंपलसरी पेपर को बहुत सारे लड़के नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कंपलसरी में अगर आप पास नहीं होते हैं तो मेंस का तो पेपर ही नहीं चेक होगा। समझ रहे हैं ना, तो पढ़ना ना पढ़ना बराबर हो जाएगा, इसलिए इसे हल्के में ना लें, इन्हें ज़रूर पढ़ें। हृदय भारी किताब हिंदी कंपलसरी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा एक दिशा की किताब आती है हिंदी कंपलसरी के लिए, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं, इनमें सिर्फ आपको पढ़ाया गया है टॉपिक को। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस उस दिशा वाली किताब से होगी, यानी हृदय भारी स्टडी मटेरियल ये हो गया, प्रीवियस ईयर दिशा से आप लेके पढ़ सकते हैं। उसी तरह से एपी भारद्वाज की इंग्लिश कंपलसरी बहुत ही बेहतरीन किताब है। इंग्लिश कंपलसरी का स्टडी मटेरियल यहाँ से कवर हो जाएगा और प्रीवियस ईयर कहाँ से, दिशा से, ठीक है ना। अब आइए आगे, सामान्य विज्ञान के लिए लूसेंट की किताब पढ़ सकते हैं या ये दृष्टि किताब पढ़ सकते हैं। सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगी। और ऐसे के लिए विकास दीप्ति सर की ये बुक, बात समझ गए ना। ये सारी किताबें मैंने आपको GS 1, 2, 3, 4 के लिए कंप्लीट बुक का सेट दिखा दिया, जिसके माध्यम से कि पूरे सिलेबस की कवरेज हो जाती है। तो ये रहा आपकी बुक लिस्ट, आपके GS से संबंधित। अगर आपको ये लेना है या ये मंगाना है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल और मैसेज करके आप अपने ऑर्डर की बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग के लिए पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और एड्रेस देना होता है। बाकी डिटेल आपको वहाँ पे स्टाफ रखे गए हैं, वो सब बता देंगे, और आपको पूरी लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लड़के लोग आपको खुद ही उधर से लिस्ट भेज देंगे, ये लिस्ट बनी हुई है, समझ गए ना। ये सबसे बेहतरीन किताबें हैं, इसके बारे में चिंता ना करें, ये अच्छी किताबें, आप निश्चिंत होकर पढ़ें। इसके अलावा आप ऑप्शनल के लिए कोई नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं या GS के लिए नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, वो सब भी हमारे पास अवेलेबल है, आप घर बैठे मंगा सकते हैं। कॉल कर लीजिए, यहाँ पे लड़के आपको इसके बारे में बता भी देंगे। और इसके अलावा मैं न्यू स्टूडेंट का लिस्ट भी हम देते हैं, जिसमें कि एक नोट्स का सेट, कुछ ज़रूरी किताबें और NCERT यानी बेसिक टू स्टैंडर्ड लेवल का कंप्लीट मटेरियल उसके अंदर होता है। तो आप उसके बारे में भी आप चाहें तो पूछ सकते हैं, आपको डिटेल बता दिया जाएगा। यहाँ पे लड़के हैं उसके लिए, इसकी चिंता नहीं करनी आपको। रिप्लाई थोड़ा लेट से मिलता है, इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।